बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अपना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, जिसे भैया कई बच्चे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कहते हैं, जो कि भैया आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इजी है और साथ ही साथ भैया आपने 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। तो इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से इस बैच में, इस प्लेलिस्ट में हम कवर कर रहे होंगे। तो आज के इस फर्स्ट वीडियो के अंदर हम सेट थ्योरी यूनिट को शुरू कर रहे हैं और आज समझेंगे भैया सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है आसान है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर बच्चों को मिल जाए तो एग्जाम में 4 चांद लग सकते हैं। मैं एक चीज और बताऊं कि मैं एक ऐसा आदमी था जिसके डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। डीएसए में ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन डीएसए से भी ज्यादा डिस्क्रीट में मार्क्स आए थे। क्यों? क्योंकि भैया मैंने इसे एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ा था और एग्जाम के अंदर भैया वही क्वेश्चंस रहते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। और मैथ्स की खास बात यही है कि भैया क्वेश्चन का 6 नंबर का है, आंसर निकाल दो 6 के 6 नंबर आपकी झोली में आ जाएंगे। चलिए भैया आज फर्स्ट वीडियो है, आज हम पढ़ेंगे कि भैया सेट थ्योरी एक्चुअली होती क्या है, व्हाट आर सेट्स, व्हाट आर सेट्स। तो भैया सेट्स क्या होते हैं आज हम ये समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सेट का डेफिनेशन बताता हूं। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। व्हाट भैया? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। कहने का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का मतलब यह होता है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का मतलब यह होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो वो जो डेज हो गए ना वो एक सेट हो गए। जैसे फॉर एन एग्जांपल भैया अगर मैं पूछता हूं कि वॉवेल्स इन एन अल्फाबेट, तो आप क्या बोलोगे? हम बोलेंगे भैया A-E-I-O और U, दीज आर वॉवेल्स इन एन अल्फाबेट। तो ये हो गया भैया सेट, This is a set। ये हो गया भैया सेट ऑफ वॉवेल्स इन एन अल्फाबेट। अगर मैं आपसे पूछा हूं कि भैया सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो आप क्या बोलोगे कि भैया मंडे, भैया ट्यूसडे, भैया वेडनेसडे, भैया थर्सडे, भैया फ्राइडे, भैया सैटरडे और भैया संडे। आप यही बोलोगे? हाँ जी भैया। तो दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो भैया ये हो गया सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ये क्या हो गया भैया? ये हो गया सेट ऑफ एक सेकेंड, ये क्या हो गया भैया? ये हो गया सेट ऑफ डेज इन अ वीक। B इज इक्वल टू, ये हो गया भैया सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अगर मैं कहता हूं कि सचिन भैया के नाम में जितने लेटर्स हैं उनका सेट बनाना, तो आप क्या करोगे? बोलोगे भैया C इज इक्वल टू SACHI और N। तो दिस इज सेट ऑफ लेटर्स इन सचिन। तो भैया एक सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम कहते हैं सेट। भैया ये वेल डिफाइंड बार बार क्यों बोल रहे हो? देखो, वेल डिफाइंड का मतलब यह होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया सेट ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट क्या होंगे, तो आप क्या बोलोगे? AEIOU। अगर मैं आपके दोस्त से पूछूं कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट क्या होंगे, तो वो क्या बोलेगा? भैया AEIOU बराबर। अगर मैं आपके पिताजी से पूछूं, अगर वो मैथ्स के टीचर हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि भैया मैथ्स के टीचर क्या इंग्लिश के टीचर हैं। अगर मैं उनसे पूछूं भैया वॉवेल्स इन अल्फाबेट क्या होते हैं, क्या बोलेंगे? AEIOU। मतलब कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट, चाहे मैं ब्रह्मांड में किसी से भी पूछ दूं, आंसर एक होगा, AEIOU। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड सेट है, एक ऐसा सेट जिसका आंसर सेम हो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किससे पूछ रहे हो। उस सेट को हम वेल डिफाइंड सेट कहते हैं। ठीक है भैया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया वीक में कोई भी कोई भी 3 डेज आप ऐसे बताओ जो आपके फेवरेट हो, आप बोलोगे भैया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वहीं अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड से पूछूं कि भैया वीक में सबसे बेस्ट डेज कौन से हैं, सबसे फेवरेट डेज क्या हैं, वो बोलेगी भैया फ्राइडे, सैटरडे, संडे, छुट्टी रहती है तो इसलिए बेस्ट डेज हो गए। तो यहां पर उसका सेट क्या हुआ? भैया फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपका सेट क्या हुआ? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। दोनों का सेट अलग हो गया ना। तो ये है भैया, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, इसे हम एक सेट, वेल डिफाइंड सेट कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया आपका और आपकी गर्लफ्रेंड का आंसर अलग अलग हो गया, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ठीक है भैया। तो वेल डिफाइंड सेट ये रहे आपके सामने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भैया सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स क्यों बोल रहा हूं? कई बार ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे भैया आज रात को मैं खाना क्या खाऊंगा, तो मेरा इवनिंग का जो खाना रहेगा, जो मेरा डिनर रहेगा, उस डिनर को अगर मैं सेट में रिप्रेजेंट करूं, तो मैंने कहा रोटी खाऊंगा,
मैंने कहा रोटी खाऊंगा, मैंने कहा भैया दाल खा लूंगा, मैंने कहा चावल खा लूंगा, आज भैया रात में चावल हम खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो भैया ये क्या हो गया, ये एक सेट हो गया, और इस सेट में क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो भैया यहां पर सेट में अल्फाबेट्स हो गए, यहां पर मान लीजिए एक सेट हमने बना दिया, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये क्या हो गया, इस सेट के अंदर नंबर्स हो गए, और इस सेट के अंदर क्या हो गए भैया, ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, नंबर्स और अल्फाबेट्स। कुछ भी हो सकता है भैया, एक सेट कंसिस्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। वही सेम चीज मैंने लिखी हुई है, दीज एलिमेंट्स कुड बी नंबर्स, अल्फाबेट्स और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है भैया। तो आई होप आपको सेट यहां पे हर जगह घुस चुका होगा भैया, सेट क्या होता है। इतना चिल्ला के सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अगर आज आपको सेट, टाइप्स ऑफ सेट, क्या प्रकार होते हैं, सब कुछ पता रहेगा ना, तो कल जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए, ठीक है भैया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं भैया सेट के। बिल्कुल ये सारे एग्जांपल्स आपको कॉपी के अंदर लिखने हैं। जैसे सेट ऑफ मंथ्स इन एन ईयर, तो भैया एक साल में कितने मंथ्स हो सकते हैं भैया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, बराबर। हाँ जी भैया। वही अगर मैं कहूं सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 5 एक्सक्लूडिंग 1 and 5, तो आप क्या बोलोगे कि भैया 2 3 4 दिस इज सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 5 एक्सक्लूडिंग 1 and 5। 1 and 5 को हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो ये सेट ऑफ भैया नंबर्स हो गया। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यह आपका सेट क्या है भैया, 2 3 4 बराबर। यहां पर एक नोटेशन चलता है, क्या चलता है भैया, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये जो सिंबल दिख रहा है, दिस इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, दिस इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। तो जब भी आपको यह दर्शाना होता है कि वेदर एक एलिमेंट, वेदर एक नंबर, वेदर एक अल्फाबेट किसी सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल सेंटेंस, इतना पूरा बड़ा सा लिखने की बजाय हम ये सिंबल यूज कर लेते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। नोट के अंदर आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर फेब्रुअरी है, फेब्रुअरी बिलोंग्स टू मंथ्स का सेट। तो भैया सेट सिर्फ ABCD नहीं होता है, जैसे यहां A लिख दिया, B लिख दिया, सिर्फ ABCD सेट थोड़ी होता है, ये कुछ भी वेरिएबल का नाम हो सकता है। तो मंथ्स नाम का एक सेट है जिसके अंदर भैया आपका फेब्रुअरी जो है वो बिलोंग्स टू करता है। अब आप मुझे बताओ, एक चीज बताओ, क्या 5 बिलोंग्स टू है A के, क्या भैया 5 A सेट में प्रेजेंट है? नहीं भैया। तो जब आपको यह दिखाना होता है कि 5 डज नॉट बिलोंग टू A, तो आप क्या करते हो, इसके ऊपर ये जो बिलोंग्स टू वाला सिंबल है इसके ऊपर एक डंडी खींच देते हो। थोड़ा फ्रेश लिखते हैं इसको कि भैया अगर मुझे लिखना है 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, तो मैं ये बिलोंग्स टू के सिंबल पर एक कट मार दूंगा और ये हो गया भैया डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो ये सिंबल क्या हो गया, ये हो गया भैया डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना भैया। चलिए इसे आप नोट करिए, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है। ये दो चीजें आप जरूर नोट करिएगा, ठीक है। चलिए तो भैया ये आपको सेट जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं जो भैया आपको पता होने चाहिए। आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, लेकिन भैया 11th 12th का पढ़ा हुआ किसको याद है। तो फ्रेश पढ़ेंगे, सारी चीजें एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। भैया मैं एकदम सोच के चल रहा हूं कि आपको 2+2 भी नहीं आता है और 2+2 भी यहां पर बताया जाएगा। ये ऐसी क्लासेस है भैया, ठीक है। चलिए अगर मैं कहता हूं कि टेल मी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो भैया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है भैया, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 ऑल द वे टिल इंफिनिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे इंफिनिटी तक ये सारे क्या होते हैं भैया, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स के सेट को हम n से डिनोट करते हैं, बराबर। फिर भैया आ जाते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होते हैं भैया, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, लेकिन इन सब के साथ आप जोड़ दो जीरो भी। तो अगर नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो भी अगर आप इंक्लूड करते हो तो इन्हें हम कहते हैं भैया होल नंबर्स। तो सेट ऑफ होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस है भैया, स्पेशल सिंबल्स हैं, ठीक है। चलिए ये इसलिए बता रहा हूं, अभी इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब मैं डायरेक्ट n यूज करूंगा, तब मैं डायरेक्ट w यूज करूंगा, तब मैं डायरेक्ट यहां पर r यूज करूंगा, तो
कंफ्यूज मत होना, ये ऐसा मत बोलना कि भैया आपने पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया है भैया, एक एक चीज सारी चीजें पढ़ाई है, ठीक है। चलिए अगर मैं कहता हूं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं भैया, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स और भैया जीरो, ये सारे नंबर्स मिलके क्या हो जाते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और इंटीजर्स को आप z से या फिर i से डिनोट करते हो। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं बात कहूं कि भैया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बताना, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या हो गया भैया, p बाय q, जहां पर p और q जो है वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है भैया, इंटीजर्स हैं। यहाँ इंटीजर की स्पेलिंग जो है थोड़ा सा गलत हो गई है, माफ कर देना भैया, बिल्कुल माफ कर देना, ठीक है। तो भैया ये हो गए आपके इंटीजर्स। अब ये p बाय q के थोड़ा हम एग्जांपल देख लेते हैं भैया। p बाय q कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा 1/2, मैंने कहा 3/4, मैंने कहा 5/6, मैंने कहा 7/8, मैंने कहा 9/10, मैंने कहा भैया 9/3। ये सारे क्या है भैया, रैशनल नंबर्स हैं। और सभी सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भैया, q से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या हो गए, नेगेटिव में सारे इवन नंबर्स प्लस जीरो और भैया पॉजिटिव में सारे इवन नंबर्स, ये हो गए भैया सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स को हम ई से डिनोट कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं भैया सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स जैसा भैया यहां पर इवन नंबर्स थे, वहीं भैया हमारे सेट में ऑड नंबर्स आ गए, -3, -1, 0, 1 और 3, ठीक है भैया। तो ये हो गए सारे के सारे सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स और भैया इसे हम ओ से डिनोट कर रहे होते हैं। ऐसा समझो, क्या लिखा है यहां पर, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। भैया इंटीजर्स में जो भी इवन नंबर्स है वो यहां आ गए, भैया इंटीजर्स में जो कि ऑड नंबर्स हैं वो यहां आ गए। सेम सी बात है, सिंपल सी बात है, बस आपको ये नोटेशन याद रखना है, कॉपी के अंदर इसको लिख के रखना, ठीक भैया। चलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर बात कर ले, रियल नंबर्स सारे के सारे रैशनल नंबर्स और सारे के सारे इरैशनल नंबर्स को मिलाकर रियल नंबर्स बनते हैं। रैशनल नंबर का एग्जांपल क्या हो गया भैया, रैशनल नंबर हो गया आपका 9/10, जो है आपका, एक सेकेंड ये शायद सेलेक्ट हो गया क्या, अच्छा ठीक। तो भैया ये जो आपका है, ये जो आपका 9/10 है, ये 9/10 आपका रैशनल नंबर हो गया। 3/4 आपका रैशनल नंबर हो गया। भैया इरैशनल नंबर क्या हुआ भैया, मैंने लिखा √3, ये हो गया आपका इरैशनल नंबर। मैंने कहा भैया आपके हो गए क्या भैया, इरैशनल नंबर हो गए, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स को मिला करके हम भैया रियल नंबर्स के सेट को बना देते हैं। इसे हम r से डिनोट करते हैं। भैया यहां पर क्या लिखा है बताना जरा, x वेयर x इज रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, मतलब x कोई भी एक नंबर हो सकता है सेट के अंदर। ये दर्शाने का तरीका है, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बस इसी वीडियो में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि सेट्स को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी क्या समझो कि भैया x कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, x कुछ भी हो सकता है, और ये x क्या हो सकता है भैया, x कोई भी रैशनल या इरैशनल नंबर हो सकता है। तो भैया ये चीज आप जो है फटाक से अपनी कॉपी के अंदर नोट करिए। चलिए तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये डेमो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, जाके वहां से आप कंप्लीट इस सब्जेक्ट को पढ़ाई कर सकते हैं। आप advara.in पर भी जाके अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए और वहां पर भी जाके अपने सेमेस्टर पे क्लिक करिए और सेमेस्टर के अंदर आप सारे ही उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए भैया अब देख लेते हैं कि सेट्स को कितने प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भैया पहला तो मैंने आपको बताया कि अगर मुझे दिखाना है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये एक सेट है, तो इसे मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं, करली ब्रेसेस के अंदर सेपरेटेड विद कॉमास, बराबर। तो सेट को एक इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और इस फॉर्म को हम कहते हैं भैया रोस्टर फॉर्म, या फिर हम इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो सेट दो तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है, सेट दो तरीकों से बनाया जा सकता है। पहला है भैया आपका रोस्टर फॉर्म, जिसे टेबुलर फॉर्म भी किया जाता है, और दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो 11th वगैरह में आपने बहुत बार ये चीजें पढ़ी होंगी कि भैया रोस्टर फॉर्म से आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ऐसे करके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है कि आपको टेबुलर फॉर्म दिया रहेगा, सेट बिल्डर में आपको कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। तो भैया ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब ये तो बच्चों को इजी लगता है, ये थोड़ा सा टफ लगता है। तो जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है कि भैया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बराबर। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो मैं लिख दूंगा a इज इक्वल टू x, x is a number, x is a number, x is a number from 1 to 5। x जो है आपका एक नंबर है जो कि बिलोंग करता है भैया 1 से 5 की रेंज में। तो 1 से 5 के बीच में क्या आ जाता है भैया, 1 2 3
4 और 5। तो भैया ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, उस नंबर की प्रॉपर्टीज बता देते हैं, यहां पर हम एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया बी हमारा सेट है, सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। तो अगर इसे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करूंगा, b इज इक्वल टू एक्स एंड x इज अ डे इन अ वीक। तो भैया x इज अ डे इन अ वीक, तो भैया यहां पर ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, और ये डेज क्या होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये सारे के सारे डेज हो गए। तो जब आप एक इंग्लिश तरीके में जब आप एक्सप्रेस करके उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी बताते हो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग द सेट, तो उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर आप डायरेक्टली पूरे सेट को ही सारे के सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 लिख दो नॉर्मल सेट फॉर्मेट में, तो इसे टैबुलर फॉर्म कहा जाता है। और ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये जो डबल कॉलम का सिंबल दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं भैया, सच दैट। तो यहां इसको हम कैसे पढ़ेंगे, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ डे इन अ वीक। इसको कैसे पढ़ेंगे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नंबर फ्रॉम 1 to 5। तो ये हो गया भैया आपका टैबुलर फॉर्म, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। चलिए भैया मिलते हैं आपकी किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।